मित्रों, सच ही कहा गया है, भगवान भाव के भूखे हैं। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के चाकर तक बन जाते हैं। उन्हें तो कोई भी अधम से अधम प्राणी भी प्रेम और निश्चल भक्ति से पा जाता है। मित्रों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी की एक अद्भुत कथा बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि भगवान की कथा सुनना भी भगवान की भक्ति ही कहलाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य ही आप सबसे प्रेम भाव रखने वाले सदाचारी और भगवान के भक्त हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल ज्ञान की दीप ज्योति। मित्रों, यह कथा है 1615 ईस्वी की। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इसी गांव में जीवन राम डूडी अपनी पत्नी और एक पुत्री के साथ साधारण जीवन यापन कर रहे थे। जीवन राम डूडी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था और बहुत प्रेम भाव से भगवान के मंदिर का नाम मदन मोहन रखा था। जीवन राम डूडी नित्य सुबह मदन मोहन का भोग लगाने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे। जीवन राम डूडी के साथ प्रतिदिन उनकी पुत्री भी पूजा आराधना किया करती थी। जीवन राम ने अपनी पुत्री का नाम कर्मा रखा था। कर्मा बाल्यावस्था से ही भक्ति भाव के संस्कार में पल रही थी। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा अब 13 वर्ष की हो गई थी। एक दिन जीवन राम और उनकी पत्नी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए राजस्थान के पुष्कर जाने का निर्णय लिया। कर्मा 13 साल की थी, इसलिए वे लोग उसे घर में अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। किंतु जीवन राम ठहरे भगवान के अनन्य भक्त। जीवन राम ने सोचा कि अगर कर्मा को भी साथ लिए जाऊंगा तो मदन मोहन को भोग कौन लगाएगा। आखिरकार कर्मा को घर पर ही रखने का निश्चय करके उसे कुछ निर्देश देते हुए कहते हैं कि बेटी, मैं और तुम्हारी माँ पुष्कर में पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम यहीं रुको और प्रतिदिन मदन मोहन को भोग लगाने के पश्चात ही खाना खाना। कर्मा इस जिम्मेदारी सहर्ष से स्वीकार कर लेती है। अब दूसरे दिन सुबह ही कर्मा ने बाजरे का खिचड़ा बनाया और थाली में लेकर मदन मोहन के सामने रख दिया और हाथ जोड़ के बोली, प्रभु, मैंने खिचड़ा बनाया है और आपके लिए भी रख दिया है। जब तक मैं घर के काम करती हूँ आप खा लेना। ऐसा कहकर कर्मा घर के कामों में लग गई। काम करते करते मंदिर में थाली देख जाती थी, मदन मोहन ने भोग लगाया कि नहीं। बहुत देर तक जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब कर्मा को चिंता सताने लगी और वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान, इसे खा लो। आखिर आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या खिचड़ा आपको खाने में अच्छा नहीं लग रहा है? भगवान का कोई जवाब नहीं आया तो कर्मा को लगा कि शायद गुड़ या घी कम है, इसीलिए भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। और फिर कर्मा खिचड़े में और घी और गुड़ डालकर भगवान से कहती है, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ और पिताजी पुष्कर गए हैं पूर्णिमा स्नान करने, उन्हें आने में कुछ दिन लगेगा और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए जब तक आप भोग नहीं लगाओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। फिर कर्मा भगवान से नाराज होकर शिकायत करते हुए कहती है कि जब माँ बाबा भोग लगाते हैं तब तो आप कर लेते हो, आज क्या हुआ जो नहीं कर रहे हो? खुद तो भूखे बैठे हो, मुझे भी भूखा मार रहे हो। यह सब कहते कहते वो रोने लगी। तब भगवान की मूर्ति से एक आवाज आई, कर्मा, तुमने तो मंदिर की पट बंद ही नहीं की हो, तो भला मैं भोग कैसे लगा सकता हूँ? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ऊँट कर दिया। कुछ देर पश्चात जब कर्मा पट खोलकर देखती है तो थाली पूरी तरह से खाली थी। तब कर्मा बोली, प्रभु, इतनी सी बात के लिए आप अभी तक भूखे थे और मुझे भी भूखे रखा। पहले ही बता देते तो कब का मैं पट लगा देती। मित्रों, इसी तरह से कर्मा प्रतिदिन सुबह पहले खिचड़ा बनाती और भगवान का भोग लगाने के पश्चात ही मित्रों कुछ दिनों पश्चात कर्मा की माँ और बाबा पुष्कर से वापस आते हैं तो कर्मा से पूछते हैं, पुत्री, तुमने किसी दिन भगवान को भूखे तो नहीं रखा था? फिर कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने प्रतिदिन भगवान को पहले भोग लगाया था, उसके पश्चात ही घर का काम करती थी। यह सुनकर कर्मा के पिताजी प्रसन्न हो गए। मित्रों, इधर कर्मा की माँ जब रसोई घर में देखती है तो गुड़ और घी का भंडारण खत्म हो गया था। इस पर माँ कर्मा से पूछती है और कहती है कि पुत्री, गुड़ और घी का बर्तन तो खाली है, यह सब कैसे हुआ? तब कर्मा कहती है कि माँ, भगवान श्री कृष्ण रोज उनके पास आते थे, उनके खाने में मिठास कम न हो इसलिए मैं घी और गुड़ कुछ ज्यादा ही डाल देती थी। और उसके बाद उसने प्रथम दिन की पूरी कहानी बता दी। कर्मा के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि जिनके आशीर्वाद के लिए इतना दूर हम दोनों स्नान और पूजन करने गए थे वो उसके घर में रोज खिचड़ा खा रहे हैं। उन्हें लगा कि कर्मा बावली तो नहीं हो गई। इस पर कर्मा ने कहा, आपको यकीन नहीं तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। मित्रों, दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली लगाकर पट बंद कर दिया और बोली कि हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने ही आपको गुड़ घी खिलाया है। अब आप भोग लगाकर स्वयं ही सिद्ध कीजिएगा, भक्त की पुकार हो और भगवान न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मित्रों, जब कर्मा ने पट खोला तो सब देखकर हैरान रह गए। थाली पूरी तरह से खाली थी। मित्रों, उसके बाद से कर्मा का पूरा जीवन भगवान को भोग लगाते लगाते ही बीत गया।
मित्रों, लोग कहते हैं कि कुछ दिनों पश्चात जब कर्मा के माता पिता नहीं रहे तो देवी कर्मा भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर तीर्थाटन के लिए निकल गई। परंतु भगवान की ऐसी कृपा थी कि कर्मा हर दिन भगवान का खिचड़ा बनाकर भोग लगा लेती थी और भगवान प्रतिदिन कर्मा के हाथ का भोग ग्रहण कर लेते थे। मित्रों, देवी कर्मा तीर्थों का भ्रमण करती हुई जगन्नाथपुरी पहुंच जाती है। कर्मा जगन्नाथपुरी में रहने का निश्चय करके वहीं रहने लगती है और रोज भगवान का भोग लगाकर वह पट बंद कर देती, तत्पश्चात ही स्वयं भोजन करती। मित्रों, लोग कहते हैं कि जिस दिन देवी कर्मा ने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया था, उसी दिन वहां घूमता हुआ कोई बालक आता है और देवी कर्मा से कहता है कि माता, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कुछ भोजन बचा है? तब देवी कर्मा कहती है कि हाँ पुत्र, बचा है, रुको, मैं तुम्हें खाने को देती हूँ। उसके बाद जब देवी कर्मा ने बालक को खिचड़ा दिया, जब वह बालक खिचड़ा खा रहा था, देवी कर्मा का हृदय प्रसन्नता से भरा जा रहा था। तब बालक बोला, माँ, क्या मैं कल फिर आऊँ? तब देवी कर्मा ने कहा, हाँ पुत्र, तुम प्रतिदिन आया करो, मैं तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी। यह सुनकर बालक मुस्कुराते हुए खाना खाया और फिर चला गया। मित्रों, इस प्रकार अब प्रतिदिन वह बालक कर्मा के हाथ से खिचड़ा खाने आने लगा। मित्रों, एक दिन जब वह बालक खिचड़ा खाकर जा ही रहा था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और देवी कर्मा से कहते हैं कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक और दयालु स्त्री हो। आप प्रतिदिन भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही खाती हो, परंतु इन सब के भी कुछ नियम होते हैं। आपको बिना नहाए धोए इस तरह से भगवान का भोग नहीं लगाना चाहिए। तब कर्मा ने कहा, ठीक है महाराज। बस अब दूसरे दिन से देवी कर्मा ने स्नान आदि करना प्रारंभ कर देती है और वह बालक अपने समय पर आ जाता है और आवाज़ देता है कि माता जी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तब देवी कर्मा कहते हैं कि पुत्र, थोड़ा ठहरो, मैं स्नान करके पहले स्वच्छ हो जाती हूँ, फिर भगवान को भी भोग लगाऊंगी और तुम्हें भी। अब इसी तरह से रोज चलने लगा। मित्रों, एक दिन जब मंदिर का पट भोग के पश्चात खुलता है तो लोग देखते हैं कि भगवान के मुख पर जूठन लगा हुआ है। एक दिन पुजारी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख में लगा जूठन देखकर मन ही मन कहा कि प्रभु, आपकी लीला परम्पार है, पता नहीं किस भक्त के यहाँ जाते हैं और प्रतिदिन खिचड़ा खा कर आते हैं। मित्रों, उसी रात पुजारी ने स्वप्न में देखा कि भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि हे भक्त, तुमने सही पहचाना, मैं अपने परम भक्त कर्माबाई के यहाँ रोज खिचड़े का भोग लगाता था, मगर इसी मंदिर के एक पुजारी ने पिछले दिन कर्माबाई को आम जीवन की ज्ञानवर्धक व उपासना का तरीका समझा दिया, जिससे अब भोग लगाने में उन्हें विलम्ब हो जाता है और इसी वजह से मेरे मुंह में जूठन लगा रह जाता है। प्रभु की लीला परम्पार है। प्रभु यह लीला इसलिए रचित है ताकि इसके द्वारा लोगों को एक ज्ञान दे सके। भक्ति में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। भक्ति में भक्त प्रभु की भक्ति में डूबा रहता है, उसे खुद की खबर नहीं रहती। ऐसे में उसे सांसारिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए कहा जाता है भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। उनकी भक्ति करने वाला साफ सुथरा है, सुंदर है, कुरूप है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो निश्चल हृदय को देखते हैं। मित्रों, साधु महाराज भी गलत नहीं थे। उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से लोगों को जो आदेश देना चाहिए वही दिए। मित्रों, फिर पुजारी ने बुलाकर साधु से कहा कि जो महिला बिना स्नान किए प्रभु को भोजन कराती थी, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि प्रभु को समय पर भोग लगे और भोग के लिए इंतजार न करना पड़े। मित्रों, साधु पुनः जाकर कर्माबाई को यथावत अपने कार्य करने की सलाह दी। फिर से कर्माबाई उसी प्रकार भगवान का भोग लगाने लगी। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पुजारी फिर से मन ही मन भगवान से बात करते हुए कहता है, हे भगवान, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें और प्रसाद ग्रहण करें ताकि आपके भक्त प्रसाद पा सके। भगवान भक्त वत्सल है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। मगर यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा तुरंत मंदिर में आते हैं और पुजारी के साथ मिलकर विचार करते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हमें बताएं आपकी आंखों से आंसू बहने का क्या भेद है। मित्रों, उसी रात राजा को स्वप्न आता है और स्वप्न में भगवान कहते हैं कि मेरी एक अनन्य भक्त थी, मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक के रूप में जाकर खिचड़ा खाया करता था, परंतु आज उसने अंतिम श्वास ली और सदा के लिए मुझ में लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम करके खिचड़ा कौन खिलाएगा। तब राजा कहते हैं कि प्रभु, अब से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। सपने की बात राजा मंदिर में पुजारियों को बताते हैं और तभी से कर्माबाई का खिचड़ा भगवान जगन्नाथ को भोग में लगने लगा। मित्रों, यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही एक लाइक करें। जो मित्र नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें और अपने सभी कृष्ण भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद।